हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं तो शादी में कई लोग को कहा जाता है अपने बारे में लिख के भेजने के लिए, सेंड करने के लिए, जिसे आप जानते हैं बायोडाटा के नाम से बायोडाटा कहते हैं। और कोई लोग कह देते हैं रेज्यूम, तो वो गलत कहते हैं। रेज्यूम ये नहीं होता है। रेज्यूम वह होता है जो कहीं आप लोग ज्वाइन करने जाते हैं, जॉब ढूंढने जाते हैं, या आपको कोई कंपनी में बुलाया जाता है, या कोई कंपनी के लिए आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, उस वक्त आपको रेज्यूम की ज़रूरत होता है। या कोई स्कूल कोचिंग में भी जाते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पर आपका रेज्यूम माना जाता है क्योंकि उसमें आपका चेक होता है क्या आपका स्किल्स है। ठीक, यही सब के बारे में जानकारी। अगर आपके शादी के बारे में कुछ बात चल रही है, आपके लिए भेजने के लिए कहा जाए, तो वह क्या होता है, बायोडाटा होता है। चलिए आज हम लोग सीखते हैं बायोडाटा क्या होता है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आप लोग को बायोडाटा लिखना है। ठीक, बायोडाटा सबसे पहले अगर आप लोग कंप्यूटर या लैपटॉप में बनाते हैं तो उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, A4 साइज में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा MS वर्ड में। MS वर्ड खोलिएगा, वहाँ से भी कर सकते हैं आप, अगर दूसरे भी से कर सकते हैं, ऐप से भी कर सकते हैं कोई। ठीक, तो देखिए इस तरह से आप लोग को लिखना है। देखिए अगर बोर्ड में कम पड़ जाए तो मिटा के भी हमको लिखना पड़ेगा। ठीक, हम सबसे पहले अगर आप लोग लिखना चाहिएगा तो PDF बना के सेंड करना है तो हेडिंग में डालिएगा बायोडाटा। बायोडाटा डालने के बाद आप लोग को यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। उसके बाद आपका नेम होगा, पेज का इतना छोड़ के उसके बाद लिखना पड़ेगा नेम। सबसे पहले अभी हम लोग बराबर का चिन्ह दे रहे हैं, उस वक्त आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा साइन। ठीक, तो चलिए सबसे पहले आप अपना नाम लिखिएगा। नाम मान लीजिए कुछ भी हो, कुमारी हो या कुमार हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक, उसके बाद अपना फादर्स नेम लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, फादर्स नेम लिखा जाता है। अगर आप लिखते हैं कोई PDF टाइप में बना रहे हैं MS वर्ड में, तो आप लोग को एक साइज में होना चाहिए। ठीक, तो फादर्स नेम लिखिएगा। उसके बाद फादर्स नेम। ठीक, फादर्स नेम में राम मोहन को कुछ भी डाल दीजिए। सपोज दैट हम राम कुमार डाल दें। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करते हैं फादर्स नेम के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, सपोज दैट 15 फरवरी 15/2/2001। 15 फरवरी 2001। ठीक, उसके बाद बर्थ टाइम लिख सकते हैं। बर्थ टाइम आपका बर्थ टाइम क्या है, तो सपोज दैट 4:45 AM में। ठीक, उसके बाद पूछा जाए बर्थ प्लेस। देखिए बर्थ प्लेस आप कहीं डाल दीजिए, सपोज दैट समस्तीपुर। ठीक, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। उसके बाद आप अपना लिख सकते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स लिख दीजिए। आपका कलर कौन सा है फेस का, तो सपोज दैट हम अभी फेयर लिख रहे हैं, आप लोग का जो होगा वो लिख सकते हैं फेयर। ठीक, कॉम्प्लेक्स लिखने के बाद यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद मांगलिक लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, मांगलिक। मांगलिक आपका शुभ कार्य क्या है, यस या नो। अभी हम नो लिखेंगे, आप लोग का जो होगा वो यस लिखेगा या नो लिखेगा। ठीक, तो मांगलिक कार्य क्या लिखेंगे, नो अभी लिखेंगे। अगर आप लोग वहां पर यस शुभ कार्य माना जाता है तो यस लिख दीजिएगा। ठीक, तो देखिए उसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद आता है हाइट वेट। वेट कितना, 65 kg हम लिख रहे हैं, आपका जितना होगा उतना डाल सकते हैं। उसके बाद हाइट डाल सकते हैं। हाइट मान लीजिए आपका है 5 फीट 4 इंच, या फीट में है तो फीट में लिखिएगा, इंच में है तो इंच में। इतना लिखने के बाद आप आ जाइए एजुकेशन आपका क्या है, इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा एजुकेशन। एज अ बायोडाटा में ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए इस साइड हम लिखते हैं ठीक, एजुकेशन आपका एजुकेशन क्या है। ठीक, तो एजुकेशन में आप लोग कोई होता है BA BSc BTech
कुछ भी डाल के ऑनर्स अपना बीएससी है तो मैथ्स ऑनर्स है तो मैथ्स लिख देता है, बीटेक है तो बीटेक लिख देता है, जो ब्रांच से है वह लिख देता है, जिस ट्रेड से वह किया है, इलेक्ट्रिकल, सिविल, सीएस हो, कंप्यूटर साइंस, इससे मैकेनिकल जो भी हो उसे वो दर्शा देता है। ठीक, देखिए लेकिन आप लोग को एक ध्यान में रखना है, आप एक बायोडाटा दे रहे हैं, मतलब एक बीएससी ऑनर्स तक नहीं लिखना है आपको। देखिए ध्यान में रखना है, यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग एक लिखना स्टार्ट कीजिएगा। जैसे कि आप लोग का लिख सकते हैं जो हो एजुकेशन, तो देखिए उतना लिखेगा कौन सा स्कूल से फला चला, एक के लाइन में लिखना हो तो लिख सकते हैं सीधे आई डिड माई बीटेक। सपोज दैट कोई बीटेक का स्टूडेंट है, आई डिड माई बीटेक इन 2021 फ्रॉम बिहार, सीधे समझ जाएगा उसको आपके रिजल्ट से क्या लेना देना, आप तो पास तो हैं ही, तो मतलब आई डिड माई बीटेक इन 2021 फ्रॉम बिहार, बिहार से मतलब यह 2021 में पास कर लिया है। लास्ट जो खत्म होता है वहां से स्टार्ट कीजिएगा। दूसरा नंबर आपने 12th कहाँ से किया तो लिख सकते हैं आई डिड माई 12th इन 2019, सॉरी अगर 4 साल का बीटेक होता है तो मतलब 17 4 21 17 डालिए, ठीक, फ्रॉम बिहार, ठीक, फ्रॉम बिहार। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, आप देखिए अब लिखेंगे 10th कहाँ से किए, तो आई डिड माई 10 इन 2015 फ्रॉम बिहार, मतलब कहेगा बिहार से किया है या 2015 में 10th किया है और 2017 में 12th किया है, 2021 में क्या किया है, बीटेक किया है। तो यह होगी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात। ठीक, तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी डाल दीजिएगा या एजुकेशन डाल दिए, हो गया। ठीक, उसके बाद आप लोग को क्या लिखना है, यहाँ तक लिखने के बाद उसके बाद आप आ जाइए रिलीजन लिखिएगा, कौन सा धर्म से, तो हिंदू है तो हिंदू लिखिए, मुस्लिम है तो मुस्लिम। ठीक, हिंदू। आपसे पूछा जाएगा गोत्र क्या है आपका, तो गोत्र डाल दीजिएगा। उसके बाद गण भी लिख सकते हैं, तो मन है तो गण भी लिख सकते हैं, गोत्र या गण। गोत्र में आता है जो आपका गोत्र है वो लिखिएगा, और गण में क्या आएगा जो आपका गण हो वो लिख सकते हैं। गण 3 प्रकार के होते हैं, मनुष्यता का गण। ठीक, तो देखिए उसके बाद ये सब लिखने के बाद बायोडाटा का फर्स्ट एडिट, इसके बाद हुआ ये आप अपने बारे में ने लिखा है। ठीक, उसके बाद होता है अब आएंगे फैमिली बैकग्राउंड में, क्या आएंगे, फैमिली बैकग्राउंड में। तो चलिए इसको हम आप क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक, चलिए इसको रिमूव करते हैं। चलिए इसको मैंने किया रिमूव। उसके बाद जानेंगे अब, जस्ट यहां तक बात होने के बाद फैमिली बैकग्राउंड की बात होती है। फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने क्या लिखिएगा, पिताजी के पिता अर्थात ग्रैंडफादर, दादाजी जिसको आप लोग कहते हैं या बाबा कुछ लोग कहते हैं। ठीक, तो लिख सकते हैं ग्रैंडफादर्स नेम, फादर्स नेम। तो देखिए ग्रैंडफादर्स नेम, सपोज दैट मोहन लाल पासवान। ठीक, तो सपोज दैट उसके बाद आप यहीं पे फिर लिखिएगा फादर्स नेम, आपके पिताजी का फिर क्या नाम था, तो राम कुमार मैंने लिखा इससे पीछे, तो यहाँ पर भी आप राम कुमार ही डालेंगे। ठीक, उसके बाद आपका फादर का क्या है, फादर्स ऑक्यूपेशन, पेशा क्या है,
फादर्स ऑक्यूपेशन। तो सपोज दैट आपके पिताजी क्या हैं, कोई सपोज दैट आप लोग के पिताजी ये क्या है, टीचर ही हैं, तो टीचर ही लिखिए। ठीक, चलिए उसके बाद क्या लिखेंगे, मदर्स नेम। मदर्स नेम, मदर्स नेम कुछ भी लिख सकते हैं, सीता कुमारी जो है। ठीक, उसके बाद आप क्या लिखिएगा, यहाँ तक लिखने के बाद फैमिली बैकग्राउंड में इतना भी काफी है। ठीक, अगर आपका मन करे तो मदर्स का जो बैकग्राउंड है उनका भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, या हाउस वाइफ है तो छोड़ भी सकते हैं, इसमें जरूरी भी उतना नहीं है। अगर आपका मन हो तो ब्रदर्स नेम तो डाल सकते हैं, ब्रदर्स नेम, कितने भाई हैं वो लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिखिएगा, सिस्टर भी है तो सिस्टर्स भी लिख सकते हैं। सिस्टर्स नेम, ठीक, जो वो लिख सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग आएंगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ठीक, तो आप लोग को क्योंकि इतना देखने के बाद आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आप अपना फ़ोन नंबर दीजिएगा, मोबाइल नंबर अर्थात ईमेल आईडी, उसके बाद आपका एड्रेस लिखिएगा, तब पता चलेगा कहाँ का बायोडाटा आया है। ठीक, यहाँ तक आपका सब पता चला। सबसे बच्चे बायोडाटा में लिखे थे उसको मिटा दीजिए, बायोडाटा इसी तरह से लिखेगा। ठीक, उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, फैमिली बैकग्राउंड के बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ठीक, चलिए इसको रिमूव किया जाए। चलिए उसके बाद आप एक हेडिंग बनाइएगा, क्या चीज का, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ठीक, कॉन्टैक्ट डिटेल्स का हेडिंग बनाइएगा। ठीक, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स में क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना होगा आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, जो भी हो 9473158485 जो भी। ठीक, उसके बाद आपको लिखना है ईमेल आईडी। देखिए फोन नंबर में क्या होता है, अगर आपको फोन नंबर में देना है आप अपने गार्जियन का भी दे सकते हैं। अगर लड़की हुआ, जिस लड़की का हो या लड़का का भी शादी हो रहा है तो फर्स्ट में उसके गार्जियन का नंबर, सेकंड ऑफ उस लड़की का भी नंबर डाल सकते हैं या उसके पिता का। ठीक, चलिए ईमेल आईडी जो भी हो ईमेल दर्शा सकते हैं, या आपका है कुमारी अर्चना @gmail.com, ये दर्शा सकते हैं। ठीक, उसके बाद इतना लिखने के बाद क्या लिखेगा, एड्रेस। एड्रेस में आपका क्या लिखना है, तो समझ लीजिए सबसे पहले एट लिखिए, एट कहाँ से है वहां से लिख दीजिए। सपोज डेट आप हैं समझ लीजिए रामपुर। ठीक, आप उसके बाद पोस्ट लिखिएगा अपना, पोस्ट ऑफिस। ठीक, पोस्ट ऑफिस जमालपुर। ठीक, उसके बाद पुलिस स्टेशन लिखिएगा, PS मान लीजिए हसनपुर। ठीक, उसके बाद आप अपना लिखिएगा डिस्ट्रिक्ट, लिखिएगा डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर। ठीक, उसके बाद पिन कोड साथ ही लिख दीजिएगा अगर मन हो तो वहीं पे, पिन कोड 848501। उसके बाद बिहार।
साथ ही लिखा जाता है डेट इसके साथ। ठीक, हम अलग अलग लिखें इसलिए इस तरह से लिखते हैं। तो बस इतना ही आप लोग को क्या लिखना है बायोडाटा में, अर्थात इस तरह से लिखा जाता है। नहीं तो पता चलेगा देना है बायोडाटा लिख के तो रेज्यूम दे दिए हैं, तो कोई आप लोग जा रहे हैं शादी करने के लिए, ठीक ना, ना कि जा रहे हैं जॉब कहीं ज्वाइन करने के लिए। जॉब तो ज्वाइन कर लिए ही हैं, उसके बाद जा रहे हैं बर्बादी में। तो बायोडाटा इसी तरह से लिखना होगा आप लोग को। सबसे पहले अपना नाम के अनुसार क्या क्या है आपका एजुकेशन डिटेल्स के साथ, आपका किस कास्ट है, कौन सा गोत्र है, सबके साथ, यानी कि आप गोरा है काला है जो भी है सब लिखना है। उसके बाद आपको आ जाना है फैमिली बैकग्राउंड में। क्या आना है फैमिली बैकग्राउंड में। फैमिली बैकग्राउंड में सबसे बड़े आदमी का नाम लिखा जाता है। उसके बाद अपन सबसे बड़े तो अपने घर में क्या होते हैं ग्रैंडफादर दादाजी होते हैं। उसके बाद पापा जी आते हैं। उसके बाद पापा जी का ऑक्यूपेशन क्या है, उनका मदर का क्या है। उसके बाद ब्रदर्स का लिखना है तो लिख सकते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर का भी लिख सकते हैं। उसके बाद आ सकते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ अपना फ़ोन नंबर लिख दीजिए अपने पापा जी का। अगर लड़की है वो लड़का हो उसका फिर नंबर दिया जाता है। यह निगेटिव नॉट पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक। तो उसके बाद आप अपनी मेल आई डी भी लिख दीजिए। उसके बाद एड्रेस अपना लिख सकते हैं इसी तरह से। उसके बाद हो गया आपका बायोडाटा समाप्त। वही A4 साइज में पेज बना के आप लोग दे सकते हैं, ठीक। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय।